स्टूडेंट्स, हम आज पे फसलों के त्यौहार जो 5 क्लास का है चैप्टर 2 उसका पहले भाग हम पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हम पढ़े हैं कि मकर संक्रांति अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। तो उसका हम दूसरे भाग अब शुरू करते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। तो क्या है, झारखंड में जो है सरहुल उसको बहुत ही जोश के साथ मनाया जाता है और ये 4 दिनों तक चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो क्या है, अलग अलग जनजातियाँ जो है अलग अलग समय में मनाते हैं। तो उसमें संथाल लोग फरवरी मार्च में यहीं पर मनाते हैं, तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। तो इसमें आदिवासी लोग आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। इस समय क्या होता है, विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। ये समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और चारों तरफ बहुत ही सुंदर खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्ष का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। तो इस समय क्या होता है, वहाँ पे जो स्त्री पुरुष होते हैं दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते रहते हैं। चारों ओर क्या होता है, छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्ष और बसे छोटे छोटे गांव में सब नृत्य करते रहते हैं। लीपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। तो जो वो अपने एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर में चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। तो ये जब अपने एक दूसरे के कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं और चंदा मांगने की भी प्रथा होती है। तो इसमें चंदा मांगने पर पैसों की मांग नहीं करते, ये चंदा मांगने क्या जाते हैं, उसमें होता है मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर क्या होता है, फिर खाने पीने और खेलों की दौड़ चलता है। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई के फूल पहनते हैं। तो तीसरे दिन पूजा होती है और जो सरई का एक फूल होता है उसे वो पहनते हैं। उसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तो उसी दिन से क्या होता है, बसंत ऋतु का शुरुआत होती है और धान की भी पूजा की जाती है। जो धान पूजा में होता है उसी को रख देते हैं, आशीर्वादी धान उसे कहकर रखते हैं, जो कि अगले फसल में उसे लगाया जाता है या बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में इसे क्या कहते हैं, इसे पोंगल कहते हैं। इस दिन खरीफ की फसलें जैसे कि चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है।
लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो खरीफ की फसल होते हैं जो चावल अरहर, वो आता है घर में पहुंचता है तो उसको कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। तो इसमें जो चावल आता है नया चावल, उसको कूटकर, उसको धान जो आता है उसको कूटकर चावल निकालते हैं और उसको नए मटके में उसके दूध और गुड़ के साथ पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। उस मटके के चारों तरफ हल्दी को बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगल 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 पोंगला पोंगल जो कि खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। तो उसमें जब उफान आता है तो उसे जब धूप में रख देते हैं, उसमें उफान आता है। उफान आने से वो बोलते हैं पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल। उफान आने पर ये कहकर वे स्वर चारों ओर सुनाई देते हैं। तो हम इसका जो शेष भाग है बच्चों, हम अगले क्लास में उसका डिस्कशन करेंगे। आज के लिए उतना ही। थैंक यू।